मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश महान ग्रंथ है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। 51 इसमें श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में है। और यह ग्रंथ जो है बहुत ही आध्यात्मिक ग्रंथ है छोटा सा ग्रंथ पर सार बहुत है। बिंदु में सिंधु समाने की जो है बात इसमें अपन समझ सकते हैं। जैसे गागर में सागर ही जैसे आ गया हो, ऐसा यह ग्रंथ। 20 नंबर का जो श्लोक था जिसमें कहा गया था इतहा चिंतामणि इतहा पिंडाखंडकम। एक इतहा यहाँ दिव्य चिंतामणि रत्न है और यहाँ पिंड्याक खंडकम, पिंड्याक खली का, खंडकम टुकड़ा, खली का टुकड़ा है। तो विवेकी पुरुष जो है क्या ग्रहण करेगा? चिंतामणि रत्न ग्रहण करेगा या एक खली का टुकड़ा जो जानवरों को खिलाते हैं उसे ग्रहण करेगा? विषय भोगों को ग्रहण करेगा या शुद्ध आत्मा को ग्रहण करेगा? क्योंकि दोनों को प्राप्त करने का एक कारण है ध्यान। ध्यानेन लभ्ये, ध्यान के लाभ से ये प्राप्त होता है। तो यदि ध्यान के लाभ से होता है, समय वही है, पुरुषार्थ में ध्यान करना है। और ध्यान फिर कौन सा करना है? यदि हम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करते हैं तो पिंड्याक खंडकम क्या प्राप्त होना है? एक खली के टुकड़े मिलने हैं। और यदि हम शुद्ध ध्यान करते हैं तो हमें इतश्चिंतामणि, हमें चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होगी। ये शरीर जो है खली का टुकड़ा है, आत्मा जो है चिंतामणि रत्न है। अब चिंतामणि रत्न चाहिए है या खली का टुकड़ा चाहिए है, अर्थात शरीर चाहिए है या आत्मा चाहिए? ये शरीर भी ध्यान से मिलेगा और आत्मा की शुद्ध प्रकटता भी ध्यान से मिलेगी। अब तुम्हें कौन सा ध्यान करना है ये ध्यान रखना है। यदि हम इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान, हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी, परिग्रहानंदी इस प्रकार का ध्यान करते हैं तो ये जो ध्यान है ये हमें संसार में शरीर आदि की प्राप्ति कराएगा। और यदि हम धर्म ध्यान करते हैं, धर्म ध्यान के साथ साथ हम शुक्ल ध्यान करते हैं तो उस ध्यान से हमें अपना जो चिंतामणि रत्न है अर्थात जो प्योर सोल है, शुद्ध आत्मा है, उस आत्मा की प्राप्ति होगी। संसार भी ध्यान से प्राप्त किया जाता है और सिद्धत्व की दशा भी ध्यान से प्राप्त की जाती है। बिना ध्यान के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। हर काम ध्यान से होता है। जितने अशुभ काम हैं वो भी ध्यान से होते हैं और जितने शुभ काम हैं वो भी ध्यान से होते हैं और जितने शुद्ध भाव हैं वो भी ध्यान से होते हैं। अशुभ काम जैसे कि आप भोजन बना रहे हैं, जैसे कि आप बर्तन धो रहे हैं, पोंछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हो वो भी आप ध्यान से कर रहे हो। आप ध्यान से नहीं करोगे तो आपके वो काम भी नहीं होंगे। आप सब्जी बनाते हो ना तो उसको पीस बनाते हो तो वो ध्यान से करते नहीं करते हो।
भोजन बनाते समय सोते हो, शोधन करते हो, उसमें कंकड़ पत्थर या कोई जीव जंतु मल मूत्र आदि उसमें ना आ जाए, उसको अलग करते हो, बड़े ध्यान से करते हो। सूप से उसे फटकारते हो, सार सार को जो है रखते हो, असार को नीचे गिराते हो, ये ध्यान से करते हो। एक भी ऐसा काम नहीं है, आप लिखते हो तो ध्यान से, पढ़ते हो तो ध्यान से, चलते हो तो ध्यान से, बोलते हो तो ध्यान से, खाते हो तो ध्यान से, हर चीज़ में आपका ध्यान होता है। पर एक ऐसा ध्यान है कि आप अपने को छोड़ करके, अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को छोड़ करके विभाव में लग करके ध्यान करते हैं, जिसमें आपका राग लगता है, द्वेष लगता है, मोह लगता है, पर पदार्थ के निमित्त से वो जो ध्यान है, वो ध्यान जो है आपका शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। अशुभ जिसमें आप देव शास्त्र गुरु ना हो, जिसमें दया दान का भाव ना हो, जिसमें परोपकार करुणा आदि का कार्य ना हो, वो सारे के सारे अशुभ ध्यान हैं, वो अशुभ ध्यान है। और जिसमें दया दान परोपकार, ठीक है ना, और देव शास्त्र गुरु का निमित्त से भक्ति आराधना अर्चना, व्रतों का पालन के प्रति जो परिणाम, महाव्रतों को पालन के प्रति जो आपका भाव, ये सारा का सारा जो है शुभ ध्यान है। शुभ ध्यान के बल से ही शुद्ध ध्यान प्रकट हो सकता है। शुभ ध्यान के बल से, यद्यपि शुभ ध्यान कारण है और शुद्ध ध्यान साध्य है, लेकिन फिर भी जिस समय शुद्ध ध्यान है उस समय शुभ ध्यान नहीं है, उस समय शुभ नहीं है। जब शुद्ध पूरा प्रकट हो जाए, मोहनी का अभाव हो करके समस्त कसाय का जो उपशम हो जाए या समस्त कसाय का क्षय हो जाए, तब जो चीज़ प्रकट होगी वो शुद्ध ध्यान कहलाएगा। उसके पहले पहले शुद्ध में प्रवेशता तो है, सात्विक गुण स्थान के ऊपर से शुद्धता में प्रवेशता तो है, लेकिन शुद्धता की पूर्णता नहीं है। कसाय के जितने अंश उदय में हैं उसका अपना प्रभाव तो है। शुद्ध ध्यान के समय भी शुभ रूप परिणाम पाए जाते हैं, शुभ रूप परिणाम पाए जाते हैं। न हो तो वहाँ आश्रय न हो, बंद न हो। 10वें गुण स्थान तक योग और कषाय से आश्रय बंद होता है। 10वें के बाद मात्र योग से आश्रय बंद होता है। तो जब 10वें तक गुण स्थान तक आश्रय बंद कषाय और योग से हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर कषाय तो है ही, अपना कार्य कर रही है। बस इतना है कि वो हमारे उपयोग में कषाय नहीं है, हमारे जो है स्थूल रूप से उपयोग में नहीं है, सूक्ष्म रूप से उपयोग में वो कषाय पाई जाती है। आनंद जो है उसका अनुभव ज़्यादा हो रहा है। क्वा अद्रिताम विवेकिनः, कौन ऐसा विवेकी होगा फिर ध्यान से अपने में परमात्मा प्रकट नहीं करेगा। कौन ऐसा ज्ञानी नहीं होगा, सम्यक ज्ञानी नहीं होगा जो ध्यान से अपनी आत्मा को शुद्ध करेगा। बोले विवेकी आदमी चाहिए है जो परीक्षा कर सके कि असली हीरे और नकली हीरों की। जरकन के भी हीरे असली हीरे दिखाई देते हैं और असली हीरे भी नकली जैसे दिखाई देते हैं। दोनों हीरे जो हैं मिक्स पड़े हुए हैं यहाँ पर। तुम्हारी क्या चाहे है, तुमसे बोला जा रहा है, तुमसे कहा जा रहा है, तुम्हारे पास जो है उससे ही तुम्हें ये चीज़ मिल जाएगी। अब तुम कौन सा हीरा लेना चाहते हो, कांच के टुकड़े लेना चाहते हो या असली हीरा लेना चाहते हो। ये शरीर कांच का टुकड़ा है जो नश्वर है, जो क्षणभंगुर है, जो नाशवान है, जो सदा साथ देने वाला नहीं है। और जो हीरा है वो आपका जो शाश्वत है, वो आत्मा है। वो क्षणभंगुर नहीं है, वो नष्ट होने वाला नहीं है, वो शीघ्रता से टूटने फूटने वाला नहीं है। ऐसा हीरा होता है
ये तो उदाहरण दिया। ऐसे ही अपना आत्मा जो है वो भी शाश्वत आत्मा है, उसको हमें चाहना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, इस जीव ने अनादिकाल से क्या भूल की है, क्या भूल की है। जो शाश्वत था उसको ठुकराता रहा, और जो अशाश्वत था उसे ग्रहण करता रहा। ये सबसे बड़ी भूल की है। जो ध्रुव था, अनादि अनिधन था, शाश्वत था, अखंड था, अक्षय था, अभेद था, अछिद्र था, ऐसा आत्मा को, ऐसे स्वरूप को उसने ठुकराता रहा, उससे दूर होता रहा। और जो अशाश्वत था, जो खंड खंड है, जिसके भेद हो रहे हैं, जिसका सादी अंत है, उत्पन्न भी होती है और नष्ट भी होती है, आदि सहित है, अंत सहित है, ऐसी भोगोपभोग की जो सामग्रियां हैं अथवा शरीर आदि है, इनसे अपना मानता रहा, इनको शाश्वत मानता रहा। धारणा में यही रहा कि ये शाश्वत है, वो जो है इसको ही सदा रखना है, और जो अशाश्वत था उसका अता पता नहीं था। तो कहते हैं स्वामी भगवान कि घर का रहा ना घाट का रहा, न अपने में रहा न पर का रहा। स्वामी जी, न अपने में रहा और न पर का रहा। अपना तो रहा नहीं क्योंकि अपना ध्यान दिया नहीं, और पर का भी नहीं रहा क्योंकि पर उसका ध्यान रख ही नहीं सकता है। कभी कभी होता है, हम अपने परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो हम अपने लोगों के बीच में रह करके अपने के साथ नहीं रहते हैं, और जो अपने नहीं हैं उनके साथ हमारी बड़ी घनिष्ठता हो जाती है, उनके साथ उठना बैठना हो जाता है। लेकिन जब वक्त और जो समय आता है, तो जो अपने नहीं थे, जिनके साथ तुम घूमते फिरते थे, समझते थे ये अपने हैं, बहुत अच्छे हैं, वही सबसे पहले धोखा देते हैं। देख भाई, समस्या तो तेरी है, तो ही समाधान कर लेना, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सांत्वना दे सकता हूँ, तो ये समझा सकता हूँ। लेकिन साथ कौन देता है? साथ जो देता है वो तुम्हारे अपने साथ देते हैं, जो आपके अपने हैं, जो दुख के साथ आपके साथ खड़े हो सकते हैं, वो स्थिति है। ऐसे ही कह रहे हैं, आत्मा तेरी अपनी है, साथ तेरी आत्मा देगी, तेरे गुणधर्म देंगे, तेरे स्वभाव देंगे, तेरा ज्ञान दर्शन सुख जो है तो वो साथ देगा। लेकिन तो इस शरीर में ज्ञान दर्शन ढूंढ रहा है, तो इस शरीर में सुख ढूंढ रहा है, तो इस शरीर में अपनी शक्ति ढूंढ रहा है, जो कि ये शरीर शक्ति वाला होते हुए छूट जाएगा। इसमें सुख नहीं है, तो इसमें सुख ढूंढ रहा है, और ये तेरा ये सुख जो तू मान रहा था ये भी छूट जाएगा। इसमें ज्ञान नहीं है, तो आँख नाक कान से समझ रहा था, मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, कितनी सुंदर मेरी आँखें हैं, कितना देख लेती, कितना सुन लेती हैं। इसमें ज्ञान नहीं है, ये उपकरण है, चश्मे की भांति है। जैसे चश्मा लगाओ तो आँख से हमें दिखने लग जाता है, तो ऐसी आँख चश्मे की भांति है। जैसे चश्मा मेरे शरीर से भिन्न है, ऐसी आँख मेरी आत्मा से भिन्न है। सुनाई नहीं देता तो कान में क्या लगाते हो? मशीन लगाते हो। तो मशीन ज्ञानवान थोड़ी है, वो तो एक उपकरण है, एक माध्यम है कि उसमें कोई वाइब्रेशन आएगी, आवाज़ आएगी, और वो कान में जा कर के हमें सुनाई दे। तो कान आत्मा नहीं है, कान ज्ञान नहीं है, कान की मशीन ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान शून्य है, उपकरण है। बाह्य उपकरण और अंतरंग उपकरण, इस प्रकार से द्रव्य रचना इंद्र की होती है, ऐसे वो उपकरण है, लब्धि नहीं है। लब्धि तुम्हारी आत्मा है, जो कर्म के क्षयोपशम से प्रकट होने वाली जो अवस्था है वो लब्धि है, और वो लब्धि मेरी आत्मा है, वो लब्धि मेरी आत्मा है, और वो आत्मा जानती और आत्मा देखती है। तो मैं प्रेम उपकरणों से हो रहा है, किससे हो रहा है?
अब कृष्ण, महाराज जी क्या कहें, उस कंपनी का चश्मा बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या अच्छा है? देखने में भी अच्छा है, लगाने में भी अच्छा है, और उसके जो लेंस हैं, कहना ही क्या है, बहुत अच्छा दिखता है, एक एक शब्द स्पष्ट दिखता है। तो तुम्हें महिमा चश्मे की आ रही है, तुम्हें चश्मा का आनंद आ रहा है। भाई चश्मा नहीं दिखा रहा है, अंधे को चश्मा लगा दो तो अंधा देखना प्रारंभ कर दे? नहीं ना, अंधा कैसे देख सकता है? अंधे को तुम चश्मा लगाओ, बहरे को तुम कान में मशीन लगा दो, तो क्या वो सुनने लगेगा क्या? जन्म से ही बहरा है, क्या सुनेगा? जन्म से अंधा है, क्या देखेगा? जन्म से गूंगा है, क्या बोलना प्रारंभ कर देगा? मशीन लगा दो, समय फिट कर दो, नहीं हो सकता है। तो जैसे चश्मा देखता नहीं है, मशीन सुनती नहीं है, सुनने वाली वो लब्धि है आत्मा, देखने वाली वो लब्धि है वो आत्मा, अनुभव करने वाली जो लब्धि है वो आत्मा, वो मैं हूं। तो तुझे वो चाहिए या बाह्य उपकरण चाहिए? क्योंकि जो बाह्य उपकरण है वो शाश्वत नहीं है। तेरी आत्मा जहां जाएगी वहीं देखेगी, वहीं जानेगी। तेरी शक्ति, तेरा सुख, तेरा ज्ञान जाननहार, तेरा देखना देखनहार, वो तेरे साथ रहेगा, वो शाश्वत है, वो तेरा शाश्वत है, तेरे साथ रहेगा। लेकिन हमने अनादि से एक ही भूल की है, जो मेरा शाश्वत था उसे मैंने नहीं समझा, और जो अशाश्वत था उसमें सारा का सारा मैंने उपयोग लगाया। अपने आत्मा के गुणधर्मों की कल्पना जो है मैंने इस शरीर में की। देखने जानने की जो गुण था आत्मा का वो मैंने शरीर में लगाया, इसलिए मेरा शरीर से मोह होता रहा और मुझे हर भाव में खली के टुकड़े ही मिलते रहे। इतश्चिंतामणिर्दिव्य इतः पिंड्याकखंडकम् ध्याने चेदुवे लभ्ये क्वाद्रियंताम विवेकिनः। उभय, दोनों ही उभय ध्यान से प्राप्त होते हैं, चिंतामणि और खली का टुकड़ा। अब तुम्हें कौन सा ध्यान करना है जिससे तुम्हें चिंतामणि शुद्ध आत्मा मिले, ये बार बार शरीर ना मिले? ऐसा भेद ज्ञानी विवेकी बन करके अपना आत्म कल्याण करना है। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।